हरीपुर में सबसे बड़े मुकाबले में सबसे बड़ा अपसेट। साबिक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब की नशस्त पर उनकी अहलिया शहरनाज को 43,776 वोटों से शिकस्त। मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज खान ने 1,63,996 वोट लेकर मैदान मार लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताज के मुताबिक शहरनाज उमर अयूब 1,20,220 वोट हासिल कर सकें। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून का क्लीन स्वीप। तहरीक इंसाफ की छोड़ी तकरीबन तमाम नशस्तों पर नून लीग के उम्मीदवार कामयाब। लीगी कारकुनों का जश्न, भंगड़े और आतिशबाजी। लाहौर में PTI के मियां अजहर के इंतकाल से खाली होने वाली नशस्त मुस्लिम लीग नून ने जीत ली। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक NA 129 पर मुस्लिम लीग नून के हाफिज नुमान 63,441 वोट लेकर जीत गए। साहिवाल के हल्का NA 143 से नून लीग के मोहम्मद तुफैल जट 1,36,223 वोट लेकर कामयाब। नशस्त PTI के हसन नवाज की नाअहली से खाली हुई थी। डेरा गाजी खान में जरताज गुल की नाअहली से खाली नशस्त पर मुस्लिम लीग नून के महमूद कादर 82,413 वोट लेकर कामयाब। पीपल्स पार्टी के दोस्त मोहम्मद खोसा 49,262 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। NA 104 फैसलाबाद से नून लीग के दानियाल अहमद 52,791 वोट लेकर कामयाब। बानी PTI के ज़िला मियांवाली में पंजाब असम्बली में साबिक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मलिक अहमद खान बशर की नशस्त पर नून लीग के उम्मीदवार अली हैदर नूर खान न्याजी 67,986 वोट लेकर कामयाब। मुजफ्फरगढ़ की नशस्त PP 269 पीपल्स पार्टी के अलमदार अब्बास कुरैशी फिर जीत गए, 55,611 वोट लिए। फैसलाबाद के सूबाई हल्के PP 116 से नून लीग के अहमद शहरियार 48,824 वोट लेकर कामयाब। अहमद शहरियार वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह के दामाद हैं। PP 116 की नशस्त PTI के इस्माइल सेला की नाअहली से खाली हुई थी। सरगोदा के सूबाई हल्के PP 73 से नून लीग के सुल्तान अली रांझा 71,770 वोट लेकर कामयाब। साहिवाल के हल्का PP 203 से नून लीग के मोहम्मद हनीफ 46,900 वोट लेकर जीत गए। फैसलाबाद के हल्के PP 115 से नून लीग के मोहम्मद ताहिर परवेज़ 49,046 वोट लेकर कामयाब। फैसलाबाद के हल्का PP 98 से नून लीग के आज़ाद अली तबस्सुम 44,388 वोट लेकर जीत गए। NA 66 वज़ीराबाद से PTI के अहमद छट्टा की नाअहली से खाली नशस्त पर नून लीग के बिलाल फारूक तारड़ पहले ही बिला मुकाबला जीत चुके हैं। बिलाल तारड़ वफाकी वज़ीर अताउल्लाह तारड़ के भाई हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की NA 129 में हाफिज मोहम्मद नुमान और NA 143 चीचा वतनी में मोहम्मद तुफैल जट को शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा, नवाज शरीफ के विजन और उनकी बेमिसाल क़यादत की बदौलत कामयाबी हासिल हुई है। ज़िमनी इलेक्शन में कामयाब पार्टी कारकुनान की मेहनत की बदौलत हासिल हुई। ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी मरियम नवाज़ की मेहनत पर अवाम के एतमाद की अक्कासी है। इलेक्शन में जीत हुकूमती कारकर्दगी पर अवाम के एतमाद का मज़हर है। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर ने कहा है कि हरीपुर से फॉर्म 45 के मुताबिक PTI उम्मीदवार को तकरीबन 25,000 वोटों की बरतरी है। अफसोसनाक है, इलेक्शन कमीशन काबला सरकारी वेबसाइट पर गलत नताइज अपलोड कर रहा है। एक बार फिर इलेक्शन कमीशन का स्याह चेहरा कौम के सामने बेनकाब हो गया है। इलेक्शन कमीशन इंतजामी और अमली सतह पर मुकम्मल नाकाम हो चुका। पूरा इंतखाबी अमल मजाक बन चुका है। बेहतर होता कि इलेक्शन कराने के बजाय बराह रास्त कोई नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने नून लीग की कामयाबी पर कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह शेर कामयाब हो गया। मरियम औरंगज़ेब ने अपने बयान में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ की वीडियो के साथ पैगाम शेयर किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा है कि 40 से 50 अरब रुपए की मशीनरी और 1.5 लाख की फोर्स के बावजूद कूड़े के ढेर बर्दाश्त नहीं। डिप्टी कमिश्नर्स को गवर्नेंस का मयार बेहतर बनाना होगा। फंड्स देने के बावजूद बेहतरीन रिजल्ट आना मुमकिन है, लेकिन रिजल्ट ना आना अफसोसनाक है। इंतज़ामिया को पूरे इख्तियारात, फाइनेंस और एतमाद दिया। अब 100% रिजल्ट चाहिए। आला सतह के इजलास में पंजाब के बाद शहरों में सफाई की गैर तसल्ली बख्श सूरत हाल पर मरियम नवाज़ का शदीद बरहमी का इजहार। गैर मयारी कारकर्दगी दिखाने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत।
दुबई में सदर जरदारी से वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की मुलाकात की कोशिश की खबर पर ऐवान सदर के ज़राए ने तस्दीक या तरदीद से इनकार कर दिया। जंग में शाया ताहिर खलील की रिपोर्ट के मुताबिक ऐवान सदर के ज़राए ने कहा है कि सदर मुमलिकत जब निजी दौरे पर होते हैं तो इस तरह की सियासी मुलाकात नहीं करते। ऐसी कोई मुलाकात उनके शेड्यूल में नहीं थी। इस बारे में मालूमात बलूचिस्तान हुकूमत के ज़राए से हासिल करें कि सरफराज बुगटी कहाँ हैं। तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इतलात शेख वकास अकरम ने कहा है कि PTI इंफॉर्मेशन विंग का PTI ऑफिशियल एक्स अकाउंट से कोई ताल्लुक नहीं। अकाउंट बैरून मुल्क से PTI के कुछ कारकुन चला रहे हैं। PTI एक्स अकाउंट पर पोस्ट करने वाले पाकिस्तान में नहीं। अमरीकी बैंक पाकिस्तान, मिस्र और यूरोपीय मंसूबों के लिए $100 अरब की सरमायाकारी करेगा। बरतानवी अखबार के मुताबिक अमरीकी बैंक अहम मादनियात, जौहरी तवानाई और LNG की सप्लाई चेन्स महफूज बनाने के लिए सरमायाकारी करेगा। अमरीकी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक के चेयरमैन ने कहा कि पाकिस्तान में रेकरिक के लिए $1 अरब 25 करोड़ का कर्ज दिया जाएगा। ज़ियारत में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम, 5 दहशतगर्द गिरफ्तार, असलहा और गोला बारूद और मवासलाती आलात बरामद। डिप्टी कमिश्नर ज़ियारत का कहना है कि दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से बताया जाता है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कामयाब कार्रवाई पर ज़ियारत, इंतज़ामिया और लेवीज़ फोर्स को सराहा। पाकिस्तान ने राइजिंग स्टार एशिया की ट्रॉफी उठा ली। पाकिस्तानी क्रिकेट के राइजिंग स्टार्स कौम के लिए खुशियां समेट लाए। पाकिस्तान चाइनीज ने एशिया कप राइजिंग स्टार जीत लिया। सुपर ओवर में बांग्लादेश ए के जबड़ों से फतह छीन ली। सुपर ओवर में बांग्लादेश ने 7 रन का हदफ दिया। पाकिस्तान चाइनीज ने 4 गेंदों पर हासिल कर लिया। फतह के बाद पाकिस्तान का सब्ज लाली परचम लेकर पूरे स्टेडियम में चक्कर लगाया गया। स्टेडियम और दुनिया भर में पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन की खुशी। जीतो तो ऐसे, जियो तो ऐसे। कराची में सोराब गोट, जमाली गोट में पुलिस पर मुश्तइल अफराद का डंडों से हमला, फायरिंग भी की। पुलिस मोबाइल को नुकसान पहुंचाया, अहलकार महफूज रहे। सोहराब कोट पुलिस जमाली गोट में गैर कानूनी अफगानों के खिलाफ ऑपरेशन कर रही थी। ऑपरेशन के दौरान गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानों को हिरासत में लिया गया। मुलजमान हमला करके पुलिस हिरासत से अफगानों को छुड़ा कर ले गए। मुल्तान की बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से तालिब इल्म की लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक तालिब इल्म BS साइकोलॉजी 3rd सेमेस्टर में था। वाक़या बज़ाहिर खुदकुशी लगता है।